हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्चे मित्र के लक्षण, यानी हम अपने सच्चे मित्र को कैसे पहचानें। क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मित्रता का स्वांग करते हैं और पीठ पीछे हमारे दुश्मन होते हैं। तो आज हम आपको सच्चे मित्र का पहचान बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने दोस्तों को पहचान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वास्तव में कौन सा पर्सन हमारा रियल फ्रेंड है और कौन सिर्फ और सिर्फ मित्र होने का स्वांग कर रहा है, नाटक प्ले कर रहा है, वास्तव में वो हमारा मित्र नहीं है। दोस्तों, आज हम सच्चे मित्र के कुछ बेसिक लक्षण बताएंगे जो मैंने रियलाइज़ किया है, महसूस किया है, या जो मैंने अपने आसपास में देखा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आज कुछ सच्चे मित्रों के लक्षण आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिनके माध्यम से आप सच्चे मित्रों के बारे में जान सकते हैं। तो सच्चा मित्र, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, वो व्यक्ति जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, उसे हम सच्चे मित्र के श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मित्रता का स्वांग तो करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो भाग खड़े होते हैं, तो वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सच्चा मित्र हमारे बारे में ऑलवेज अच्छा सोचता है और हमें कभी भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी मित्र के साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपका मित्र है जो आपको नीचा दिखा रहा है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, तो वास्तव में वो आपका मित्र नहीं है। यदि वो आपका मित्र होगा तो बिजनेस में भी आपको अपने बराबर ही आंकेगा और कभी भी आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करेगा। यानी कि मेरे कहने का सेंस ये है कि यदि आपका कोई सच्चा मित्र है तो कभी भी आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो ऑलवेज आपको अपने बराबर ही रिस्पेक्ट देगा। दूसरी बात, सच्चा मित्र जो हमारा होगा वो हमारी बातों को केयरफुली सुनेगा और अनर्गल हमसे बहस नहीं करेगा। यदि हमारा कोई सच्चा मित्र है तो हमसे बहस नहीं करेगा, बल्कि यदि वह सही है और हम गलत हैं तो तर्क के द्वारा हमें समझाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तीसरी बात, सच्चा मित्र जो होगा वो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यदि हमारे मित्र के पास पैसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मदद करना ही मित्रता नहीं होता है, बल्कि वो हमारे साथ मन से खड़ा हो रहा है, बिना पैसे के भी खड़ा हो रहा है। यदि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा देने में सक्षम नहीं है, लेकिन हमारे मुसीबत में मन से और तन से खड़ा है, तभी वो हमारा मित्र है। और यदि पैसा है तो पैसे के साथ में भी खड़ा है, तो भी वो हमारा मित्र है। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि सच्चा मित्र है तो हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा और वो विकट परिस्थितियों में भी हमारा साथ देगा। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं भी होंगी तो वो हमारे साथ जरूर रहेगा और हमें मुसीबत के भंवर से निकालने का प्रयत्न करता रहेगा। अगली बात है कि जो हमारा सच्चा मित्र होगा वो पीठ पीछे हमारे बारे में थर्ड पर्सन से कभी कोई भी बुराई नहीं करेगा, बल्कि उसे जो भी कहना होगा, अच्छा बात या बुरा बात, वो डायरेक्ट हमें फेस टू फेस यानी हमारे मुंह पे कहेगा, चाहे वो बात हमें कड़वा ही क्यों ना लगे। यानी कहने का मेरे सेंस ये है कि जो हमारा सच्चा मित्र होगा वो इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि ये बात कड़वा है या मीठा है, बल्कि यदि हमारे हित की बात है तो वो हमारे मुंह पर कहेगा और हमारा हित सोचेगा। अगला बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मेरा सच्चा मित्र है तो हम अपना कोई भविष्य का योजना उसे शेयर करते हैं और हम उसे मना करते हैं कि ये थर्ड पर्सन या किसी और पर्सन से इन बातों को बताना नहीं है। तो यदि हमारा परम मित्र है तो वो उन बातों का खुलासा किसी तीसरे पर्सन के सामने प्रकट नहीं करेगा, बल्कि उस बात को अपने तक ही सीमित रखेगा। यह भी एक सच्चे मित्र की पहचान है। अगली बात यह है कि सच्चा मित्र जो होगा वो हमारी भावनाओं को जरूर समझेगा और हमारे भावनाओं को कदर करेगा और हमें विकट परिस्थितियों में भी
कहीं भी फंसने पर हमारी रक्षा करेगा, तन मन या धन। उसके पास जो भी उपलब्ध होगा उससे वो हमारे साथ लगा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थे सच्चे मित्र के कुछ लक्षण। यदि आपके साथ आपकी विकट परिस्थितियों में कोई पर्सन है जो खड़ा रहता है और आपके अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो वो आपका सच्चा मित्र है। यानी कि अच्छे मित्र की तभी पहचान होती है जब आप बुरे समय में होते हैं, क्योंकि बुरे समय में ही अच्छे मित्र की पहचान हो पाती है। वैसे तो अच्छे समय में अनजान लोग भी हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारा खास होने का, हमारा परम मित्र होने का स्वांग करते हैं, परंतु उस परिस्थिति में जब हमारे साथ के सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन बचता है जो वास्तव में हमारा परम मित्र होता है, और वो विकट परिस्थितियों में भी हमें समस्याओं से बचाने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें थीं जो मैंने बताया एक सच्चे मित्र के लक्षण। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई सच्चा परम मित्र है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें और आप उसके भावनाओं को समझें और उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी उसके खुशी के लिए भी आप भी कुछ करें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यदि आपके साथ कोई सच्चा मित्रता निभा रहा है तो आप भी सच्चा मित्रता निभाइए, और मित्रता में पैसे और रुपए को बीच में आने मत दीजिए ताकि मित्रता कभी भी खराब ना हो। यानी पैसे के वजह से मित्रता में दरार पड़े, ऐसे किसी भी कार्य को आप लोग ना कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक माय वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई बात आपको पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि मित्रता के बारे में लोगों को अच्छे से पता चले और आज के फायदे, नफ़ा और नुकसान के ज़िंदगी में लोग अच्छे मित्र के दर्शन कर पाएँ और लोगों के मन में मित्रता के प्रति अच्छा भाव जागृत हो। देखा जाता है आजकल कि कोई पर्सन है, यदि किसी पर्सन के साथ में लगा होता है तो सामने तो कहते हैं मेरा मित्र है, लेकिन पीठ पीछे वो क्या कहते हैं तुम तो मेरे परम मित्र हो, मगर पीठ पीछे वही पर्सन थर्ड पर्सन से कहता फिरता है कि अरे तो मेरा चेला है, मैं जो कहता हूँ वो करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो आपका जूनियर है या कुछ है, बल्कि वो आपको यदि मित्र समझता है तो आपको भी उसे मित्र समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। और माँ विंध्यवासिनी, माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और नव वर्ष आने वाला आपके ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आएँ और अंधेरों का कहीं ना